वंदना सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से वेर गर्भ नहीं आई बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से वेर गर्भ नहीं आई। ग्रंथ श्री संतविलास में एक चैप्टर है निर्मल जीवन रक्षा। कुछ वचन इस चैप्टर से आपकी सेवा में रखने जा रहे हैं। ये जीव असली शांति की खातिर शरीर की अंदरूनी और बैरूनी रक्षा करने की खातिर बड़े बड़े तरीके और सामान एकत्र करता है और बड़ी जद्दोजहद में दिन रात रहता है। ऐसा करने के बावजूद भी एक लम्हे पर निर्भय नहीं हो सकता है। यही दौड़ संसार का रूप है। शरीर जो समय पर नाश होने वाली चीज है, इसकी जितनी भी अंदरूनी या बैरूनी रक्षा की जाए, आखिर ये समय पर नाश हो ही जाती है। शरीर की अंदरूनी रक्षा का सार यह है कि नाना प्रकार के पुष्टि पदार्थ स्वीकार करने और बैरूनी रक्षा हर एक तरीके की बैरूनी तकलीफात से जो शरीर को बचाना है, ये बैरूनी रक्षा है। ऐसे यज्ञ प्रयत्न में सब जीव भी दिन रात लगे रहते हैं। यही कालचक्र का बंधन है। सत्पुरुषों ने इस निरंतर यत्न का विचार करते हुए कि जीव अशांति में हर वक्त भयभीत रहता है, इस संकट से निर्बंधन होना कैसे हो सकता है, सार निर्णय निर्भय पद का यह अनुभव किया कि शरीर की रक्षा से ज्यादा बुद्धि और मन की रक्षा करनी शांति के देने वाला यत्न है। शरीर की रक्षा तो सहज स्वभाव अंदरूनी व बैरूनी हो ही रही है, जितनी की लाजमी है। यानी कि अन्न, पानी, वस्त्र, सर्दी, गर्मी वगैरह का सही इस्तेमाल। ऐसा भी रक्षा का यत्न करते करते शरीर एक दिन नाश को प्राप्त हो जाएगा। ये शारीरिक जीवन है। हम लोग सारा जीवन यदि अपने जीवन पर निगाह डालें तो एक यज्ञ चल रहा है और उसी यज्ञ को हमने जीवन का लक्ष्य बना रखा है। और वो लक्ष्य यज्ञ क्या है? सारा जीवन कि बस मेरा ये शरीर इसी तरह बना है और स्वस्थ बना है। रात दिन इसी की चिंता करते हैं और इसका भय दिखता है संसार में, क्योंकि इतनी समझ है कि इस शरीर का अंत क्या होना है। तो सब कुछ करते हुए भी सारा जीवन भय बना रहता है और फिर और प्लानिंग करते हैं और चतुराई करते हैं कि किसी प्रकार इसकी सुरक्षा कहीं और क्या यत्न किया जाए कि जो हमको दिख रहा है वो भय भी दूर हो जाए। सारा जीवन की प्लानिंग चलती रहती है। तो सत्पुरुष हमको बता रहे हैं, देखिए कह रहे हैं
कि ये जीव असली शांति की खातिर इस संसार में आया क्यों था, ये लक्ष्य खत्म हो गया। आया क्यों था, असली शांति की खातिर। अब हम कहां सिमट गए, शरीर की रक्षा की खातिर। जो लक्ष्य था, शांत परापत काल में आयो जीव संसार, लेकिन उस शांति किससे होनी है, जब ये शरीर है तो इस शरीर से हमको शांति की प्राप्ति करनी है, तो शरीर की रक्षा करना है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई कीमती वस्तु दी जाए, किसी एक गठरी में रख के, किसी को हीरा लिया गठरी में रख के कि भाई ये हीरा है, इसको संभाल के रखना। अब गठरी में रखा है वो हीरा, अब हम क्या कर रहे हैं कि उस गठरी की सारी चिंता हीरे को तो भूल गए, ध्यान कहाँ पर है, केवल गठरी पर। इस गठरी को खूब सजा के संभाल के, खूब बढ़िया कपड़ा, महंगा कपड़ा, सुंदर कपड़ा, बस इस पर ध्यान केंद्रित है। और हुआ क्या, उसको संभालते ये भूल गए कि इसके अंदर वास्तव में जो इसकी कीमत है, जिस कारण मैं इसे संभाल रहा हूं, वो इसके अंदर हीरा है, उसकी कीमत के कारण मैं संभाल रहा हूं। लेकिन हीरा भूल गए और गठरी पर ध्यान केंद्रित हो गए। और हो क्या रहा है, अब गठरी का वो कपड़ा अगर खराब हो रहा है या बदसूरत हो रहा है, तो हमने हीरा तो सुरक्षित है, लेकिन चूंकि हीरा भूले हुए हैं तो हम उस हीरे को बेच के उस गठरी की सुरक्षा करने लगे। हमारी नजर में उस हीरे की वैल्यू खत्म हो गई, बस केवल जो उसका बाहरी आवरण है, जो गठरी है, उसकी कीमत रह गई कि बस ये सजी रहे, संभली रहे, ये बनी रहे। तो हमने उसको सजाने संभालने के लिए हीरे को भी बेच दिया। तो सत्पुरुष ये कह रहे हैं कि ये जीव असली शांति की खातिर लक्ष्य था। अब आज हम सोचें, अपने जीवन को विचार करें कि क्या हमारे जीवन में ये लक्ष्य है कि हमको असली शांति प्राप्त करनी है। वो लक्ष्य खत्म हो गया, बस लक्ष्य क्या है कि ये शरीर बना रहे तभी मैं बना हूं। और इस शरीर को बनाए रखने के प्रयास में क्या कर रहे हैं कि वो असली शांति और हमारी अशांति में बदल दिया है। आज देख लीजिए, हम लोग एक साहब कह रहे थे कि जितना हम जीते नहीं है उससे ज्यादा मरते हैं। इस शरीर के लिए शांति को और हमने बेच दिया। ना हम पे आज खाने का टाइम, ना शांति से बैठने का टाइम, सारा जीवन 24 घंटे हमें शरीर के लिए कम पड़ते हैं, शरीर के भोगों के लिए, शरीर को सुख बनाए रखने, शरीर को सुख प्रदान करने के लिए। तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। तो सत्पुरुष हमको ये समझा रहे हैं कि ये जीव असली शांति की खातिर, शरीर की अंदरूनी और बैरूनी रक्षा करने की खातिर बड़े बड़े तरीके और सामान एकत्र करता है। इस शरीर की रक्षा करनी थी, लेकिन सारा शांति बेच के शरीर को बनाए रखने के कारण, शरीर को बनाए रखने की खातिर अपनी शांति और बेच दी। और ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े तरीके और सामान एकत्र करता है और बड़ी जद्दोजहद में दिन रात रहता है। ऐसा करने के बावजूद भी एक लम्हे भर निर्भय नहीं हो सकता। यही दौड़ संसार का रूप है। शरीर जो समय पर नाश होने वाली चीज है, देखिए ये सत्पुरुष हमको बता रहे हैं, इसकी आप कितनी रक्षा कर लीजिए, कितने इसको कीमती से कीमती साधन उपलब्ध कराइए जीवन रक्षा के लिए, क्या क्या कीजिए आप। कह रहे हैं शरीर जो समय पर नाश होने वाली चीज है, इसकी जितनी भी अंदरूनी या बैरूनी रक्षा की जाए, आखिर ये समय पर नाश हो ही जाता है।
कुछ नहीं रोक सकते। बड़ी भारी एक गलत फहमी है कि हम इसको नाश होने से बचा लेंगे या इसको टाल सकते हैं, रोग टाल सकते हैं, मृत्यु टाल सकते हैं। अनेक धारणाएं हम भी यूं जी रहे हैं, लेकिन हम संसार में देखते हैं, समाज में देखते हैं कि बड़े बड़े साधनों वाले भी, बड़े बड़े साधन संपन्न जिन पे सब साधन थे, वो भी इस शरीर को बचा नहीं पाए, ना मृत्यु से, ना संसार के सुखों दुखों से। तो कह रहे हैं कि आखिर ये समय पर नाश हो ही जाता है। शरीर की अंदरूनी रक्षा का सार ये है, जो कह रहे हैं सत्पुरुष की अंदरूनी और बैरूनी रक्षा है। अंदरूनी रक्षा क्या है? अंदरूनी रक्षा का सार ये है कि नाना प्रकार के पुष्टि पदार्थ स्वीकार करने। हम लोग कहते हैं ना कि अंदर से मजबूत हो, अंदर से मजबूती की बड़े प्रकार की ताकत की चीजें ग्रहण करते हैं। बहुत चीजें संसार में चलती हैं कि इसको खाएगा तो अंदर से मजबूत होगी। और बैरूनी रक्षा क्या है? बैरूनी रक्षा जो बाहर से आक्रमण होते हैं उनसे, सर्दी गर्मी से अपने को सेफ रखने के लिए मकान की व्यवस्था करते हैं, सुंदर सुंदर, और बहुत से इंतजाम करते हैं। तो बाहर से भी रक्षा की व्यवस्था करते हैं और आंतरिक रक्षा की व्यवस्था भी करते हैं। तो कह रहे हैं कि शरीर की अंदरूनी रक्षा का सार यह है कि नाना प्रकार के पुष्टि पदार्थ स्वीकार करना। बहुत सी ऐसी चीजें ग्रहण करते हैं कि शरीर अंदर से मजबूत हो, रोग का आक्रमण ना हो। और बैरूनी रक्षा का मतलब है कि हर तरीके की बैरूनी तकलीफात से जो शरीर को बचाना है वो बैरूनी रक्षा है। ऐसे यज्ञ प्रयत्न में सब जीव भी दिन रात लगे रहते हैं, यही काल चक्र का बंधन है। अब आप देख लीजिए कि सारा जीवन इस पर केंद्रित है। या तो अंदरूनी रक्षा की बात कर रहे हैं या बैरूनी रक्षा की। जितना हम धन संचय करते हैं, परिवार को पालते पोसते हैं, सब क्या है? ये सब बैरूनी रक्षा है कि कोई कष्ट होगा तो ये धन काम में आएगा, परिवार काम में आएगा, या और जो इंतजाम कर रहा हूं ये सब काम में आएंगे। सत्पुरुष कह रहे हैं कि सत्पुरुषों ने इस निरंतर यत्न का विचार करते हुए उसको, ये सारा जो यत्न है हमारा, इसको सत्पुरुषों ने एक शब्द दिया, निरर्थक यत्न। और हम ये देखते हैं कि सारा यत्न सब धरा रहेगा। आप देख लीजिए संसार में जब किसी व्यक्ति के संग जब ये सारा फेल हो जाता है, जो प्लानिंग हम सारा जीवन कर रहे हैं, और किसी का फेल हो जाए तो आप देख लीजिए कि इसने सारा जीवन क्या किया और आज वो सारा यत्न इसके किस काम आ रहा है, सब हमको दिखाई देता है। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि सत्पुरुषों ने इस निरर्थक यत्न का विचार करते हुए, ये सारा यत्न निरर्थक है, और इस यत्न के चक्कर में होता क्या है? जीव अशांति में हर वक्त भयभीत रहता है। एक तो सारा ये निरर्थक यत्न किया, और इस यत्न को इकट्ठा करने में आज हम देख लीजिए, इस यत्न को इकट्ठा कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि जीवन में शांति की नाम की चीज नहीं। और तो अगर हम देखें हमारे जीवन में अशांति क्यों है, तो एक ही रिजल्ट आएगा कि हम इसी यत्न में लगे। क्या यत्न? कि अंदरूनी और बैरूनी रक्षा, और कुछ नहीं। और उसी के लिए सारा प्लानिंग चल रही है, और इस प्लानिंग के लिए हमने अपनी शांति को बेच दिया। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि सत्पुरुषों ने इस निरंतर यत्न का विचार करते हुए कि जीव अशांति में हर वक्त भयभीत रहता है, हमारा भय बढ़ रहा है और अशांति बढ़ रही है। और आप ये देखिए, ये केवल एक व्यक्ति के जीवन में नहीं है, ये भय और अशांति व्यक्ति के जीवन में भी है, ये भय और अशांति सामाजिक जीवन में भी है, पारिवारिक जीवन में भी है, और पूरे विश्व में ये भय और अशांति बढ़ती है। और इसका उद्देश्य, इसका कारण क्या है
कि हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा का यत्न करता है। कह रहे हैं जीव अशांति में हर वक्त भयभीत रहता है, इस संकट से निर्बंधन कैसे हो सकता है? सात निर्णय निर्भय पद का ये अनुभव किया, ये सत्पुरुषों ने अनुभव किया कि शरीर की रक्षा से ज्यादा बुद्धि और मन की रक्षा करनी शांति के देने वाला यज्ञ है। अब ये बात हमको नहीं पता, हम तो केवल आंख बंद कर शरीर पर चल रहे हैं। कह रहे हैं कि शरीर की रक्षा से ज्यादा बुद्धि और मन की रक्षा करनी शांति के देने वाला यज्ञ है। शरीर की रक्षा तो सहज स्वभाव अंदरूनी व बैरूनी हो रही है जितनी की लाजमी है। ये अब आप देखिए ये बात में, शरीर की रक्षा तो सहज स्वभाव अंदरूनी व बैरूनी हो रही है जितनी की लाजमी है। जितनी आवश्यक है उतनी शरीर की रक्षा ईश्वर ने व्यवस्था कर रखी है। अब ये बड़ा गंभीर विषय है, इतनी सामर्थ्य नहीं होती दास है। अब आप देखिए, हम जरा जरा सी विपरीत परिस्थितियां आती है तो कितने बेचैन हो जाते हैं और उसको टालने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये केवल जीव का ज्ञान है, वाणी में आता है, हम सबके अनुभव की चीज है। जो सत्पुरुष कह रहे हैं कि शरीर की रक्षा तो सहज स्वभाव अंदरूनी व बैरूनी हो रही है जितनी की लाजमी है। जब एक जीव संसार में आता है, एक बच्चा संसार में आता है, तो माता पिता उसकी कितनी केयर करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम इसकी चिंता कर रहे हैं इसलिए इसका जीवन है। फौरन ये धारणा आ जाती है संसार में आते ही। लेकिन आप देखिए, जब से वो गर्भ में आता है, माता पिता को तो पता भी नहीं होता, उसकी रक्षा उसी दिन से शुरू हो जाती है। कौन कर रहा है? लेकिन जब वो आ जाता है तो हमारा अभिमान खड़ा हो जाता है कि हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। तुमको पता भी नहीं था और उसकी रक्षा पहले दिन से उस ईश्वर ने, वो कह रहे हैं कि वो हो रही है जितनी की लाजमी है। जीवन उन स्थानों पर भी है जहां पर हम कल्पना नहीं कर सकते, जहां पर 12 महीने -40 या 50 टेम्परेचर रहता है, वहां पर क्या जीव जंतु नहीं है? लेकिन हमारा क्या ज्ञान है कि हम यहाँ पर भी पशु पक्षियों को इतने अभिमान में आ जाते हैं कि भाई इसकी रक्षा करनी है। लोग पशुओं को भी देखिए आप स्वेटर पहना देते हैं कि जैसे हमारे स्वेटर पहनाने से इसकी ठंड खत्म हो जाएगी। ये हम इसी अभिमान में जीते हैं। ये मतलब एक छोटी सी बात है। सब दास ये बात कह रहा है कि जो कह रहे हैं कि शरीर की रक्षा तो सहज स्वभाव अंदरूनी व बैरूनी हो रही है जितनी की लाजमी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इस अहंकार में आ जाते हैं कि मैं रक्षा कर रहा हूं इससे। एक घर में एक डॉग पाल लिया, उसको आपने एक स्वेटर पहना दिया और इस अभिमान में आ गया कि मैंने इसको स्वेटर पहना के इसकी ठंड दूर कर दी। लाखों करोड़ों जीव पशु पक्षी गर्मी जाड़ा बरसात में जीते रहते। ये हमारे जैसे उस पशु के संग हम अभिमान रखते हैं, बिल्कुल यही अभिमान हमारा अपने जीवन के संग है कि मैं अपने प्रयासों से, और उस ईश्वर को भी भूल जाते हैं कि उसने व्यवस्था कर दी। तो ये हमारा ज्ञान है। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि यानी कि अन्न पानी वस्त्र सर्दी गर्मी वगैरह का सही इस्तेमाल, ऐसा भी आपको कह रहे हैं कि ये भी करो, आप कम से कम करो, ऊपर वाला कर रहा है। लेकिन फिर भी इस सबके बावजूद, चाहे आप करिए या प्रकृति करे, लेकिन उस सबके बावजूद ये प्रकृति का अटल नियम है। आप ये
सोची कि चलिए हमने प्रभु पर छोड़ दिया तब ये शरीर बना रहेगा, तब भी वो कह रहे बना नहीं रहेगा। ये बात को आप मन से निकाल दीजिए कि इस शरीर के लिए आप जितना प्रयत्न कर रहे हैं, ये प्रयत्न एक दिन निरर्थक हो जाता है। सतपुरुष कह रहे हैं कि ऐसा भी रक्षा का यत्न करते करते शरीर का एक दिन नाश, शरीर एक दिन नाश को प्राप्त हो जाएगा। ये शारीरिक जीवन है। और जब ज्यादा प्रयत्न किया जाता है तो और उल्टा परिणाम क्या होता है, ये भी चीज देख लीजिए। और ये हम सबका अनुभव है कि जब ज्यादा इस पर अपनी तरफ से प्राकृतिक उपायों को छोड़कर अपनी बनावटी सुरक्षा का प्रयत्न किया जाता है तो इसकी जो प्रकृति ने इसको ताकत दी है वो भी इसकी खत्म हो जाती है और उल्टा प्रभाव होता है। जैसे समाज में हम देखते हैं, प्रकृति ने हमको गर्मी जाड़ा इन सब से बचने के लिए एक व्यवस्था कर रखी है, लेकिन आप देखिए कि जो लोग इसके अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं उनकी और प्राकृतिक मौसम को सहने की क्षमता और खत्म हो जाती है। आप गर्मी से बचने के टेम्परेरी उपाय या जो मनुष्यकृत उपाय है, नेचुरल उपाय को छोड़ के मनुष्यकृत उपाय है उनको आप आर्टिफिशियल उपाय अपनाइए तो आपकी देखिए वो गर्मी से बचने की क्षमता खत्म। आप जाड़े से बचने के लिए जो प्राकृतिक उपाय है उसको छोड़कर आर्टिफिशियल उपाय अपनाइए, आपकी वो क्षमता भी खत्म। तो जितने आप ये आर्टिफिशियल उपाय अपने बनाएंगे उतनी आपकी वो क्षमता और खत्म होती चली जाएगी। तो वो सतपुरुष कह रहे हैं कि इसके उलट जो प्रकृति ने आपको सुविधा दे रखी है, जो ईश्वर ने दे रखी है, इसके उलट जितना भी यत्न शरीर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा, कह रहे हैं शरीर की अंदरूनी या बैरूनी रक्षा का अधिक से अधिक उपाय किया जाए और नाना प्रकार के शारीरिक भोग द्रव्य प्राप्त करके भोगे जाए और बैरूनी रक्षा के भी कई किस्म के ऐसे सामान बनाए जाए जिससे सब अधीन हो जाए। हम यही तो कर रहे हैं कि ऐसे उपाय करो कि गर्मी मेरे अधीन हो जाए, ऐसे उपाय करो कि ठंड मेरे अधीन हो जाए, बहुत से उपाय ऐसे कर रहे हैं। ऐसे उपाय करो कि सारे रोग मेरे अधीन हो जाए, कोई रोग ना आए। तो कह रहे हैं ऐसे समाज बनाए जाए जिससे सब अधीन हो जाए या सबका नाश हो जाए और अपना शरीर कांतिमय बना रहे, अपना शरीर बना रहे। तो कह रहे हैं यहां तक अगर रक्षा का प्रबंध कर भी देवे तो भी समय पर इतने सामान होते हुए भी शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है। ये देख लीजिए। तो सारा करना कुछ और था सारा जीवन, लेकिन हम सारा जीवन वो उपाय करते रहे कि इस नाश से बचा जाए, इस शरीर को बनाए रखें, अंदरूनी रक्षा, बैरूनी रक्षा, इसकी सुंदरता। आप देख लीजिए संसार में बड़े बड़े सुंदर, बड़े बड़े बलशाली पिछला इतिहास उठाकर देख लीजिए, ना उनकी सुंदरता रही ना उनका बल रहा। तो सतपुरुष हमको ये चेताना चाह रहे हैं कि ये सारा यत्न जो है वो निरर्थक है। फिर करना क्या है हमको? वो करना क्या है? ये एक बड़ा इशारा सतपुरुष ने दिया। जब पूज्य संत शरण जी की महाराज जी से बात हुई तो वो इशारा दिया। वो कह रहे हैं एक छोटा सा प्रसंग है। सन 1953 में जगाती आश्रम में वार्षिक सम्मेलन का समय था। 8 दिन पहले प्रेमी भीमसेन तथा मैं पूज्य संत शरण जी जगाती पहुंच गए। प्रातःकाल लगभग 8 बजे जब मैं महाराज जी की कुटिया के पास पहुंचा तो दूर से ही देखकर कहा, अरे प्रेमी तुम आ गए। उनके भाव से ऐसा लगा मानो पहले से प्रतीक्षा कर रहे हो। फिर वह समाधि में चले गए। लगभग 10 मिनट बाद जब नेत्र खोले तो कहा, लाल जी ये तुमको एक बार कहते हैं, दिल में जगह देना। अब वो बता रहे हैं
कि हम करना क्या था और कर क्या रहे। ये शरीर देखने में तो सुंदर प्रतीत होता है क्योंकि इसके अंदर आत्मा प्रकाश कर रही है। अब बैटरी है, बैटरी की वैल्यू कब तक है? जब तक उसके अंदर हीरा है। अगर वो हीरा निकाल दिया जाए तो आप उसकी क्या वैल्यू? लेकिन हम उस हीरे को भूल गए। तो सतपुरुष कह रहे हैं वो हीरा क्या है? वो इस शरीर में आत्मा है। परंतु क्योंकि इसके अंदर आत्मा प्रकाश कर रही है, परंतु वास्तव में ये है गंदगी का थैला है। इसकी प्रत्येक इंद्रिय और रोम रोम से गंदगी जल रही है। इसमें से सिवाय गंदगी के और निकलना कुछ नहीं है। इसलिए अक्लमंदी यह है कि जीते जी इससे कीमिया बना ली जाए। हीरे की वैल्यू, चाहे आप उसको एक हीरे को 1000 रुपए के कपड़े में लपेट दीजिए या उसको 2 पैसे के कपड़े में लपेट दीजिए, उसकी तो वैल्यू खत्म नहीं होती। और अगर हीरा नहीं है तो चाहे वो 1000 रुपए की गठरी पड़ी है या 2 पैसे की गठरी पड़ी है, अगर हीरे की गठरी किसी भी गंदगी के ढेर में गिर जाए तो कोई व्यक्ति इसको छोड़ेगा नहीं। कपड़ा चाहे कितना गंदा हो उसका, उसमें से उठा ही लेगा गंदगी में से। और यदि कोई गंदगी में कितना कीमती कपड़ा गिर जाए तो व्यक्ति सोचेगा छोड़ दो इसे। वही हाल है शरीर का। जब तक इसमें आत्मा है तब तक तो इसकी हर तरह से वैल्यू है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक अगर डॉक्टर कहेगा कि इसको अमेरिका ले जाओ, अगर सामर्थ्य तो ले जाएगा। और जहां प्राण निकले तो फिर 2 पैसे का इंजेक्शन भी वापस कर देता है दुकान पर ले जाकर कि भैया जो बचा है इसको वापस कर दो। क्या होगा कर? तो वो सतपुरुष कह रहे हैं कि इसलिए अक्लमंदी ये है कि जीते जी इससे कीमिया बना ली जाए। मैंने कहा महाराज जी, जहां तक मुझे पता है तांबे से सोना बनाने की कला को कीमिया कहते हैं। तांबे से सोना बनाने की जो कला है उसको कीमिया कहते हैं। तब महाराज जी ने कहा लाल जी, ये तो केवल एक धातु का दूसरी धातु में परिवर्तन है। ये शरीर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं ये तुम्हें इस मिट्टी से सोना बनाने की बात बता रहे। आज महाराज जी की वैल्यू कितनी है? उस शरीर की कितनी वैल्यू है? ना वह सुंदरता थी, ना कोई धन था, क्या था? लेकिन हम जो संसार की दौलत कमा रहे हैं ऐसा वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी हम जानते हैं कि सारे संसार से अधिक उस एक शरीर की वैल्यू थी, उस जीवन की वैल्यू थी। तो वो कह रहे हैं कि लाल जी, ये तो तुम्हें मिट्टी से सोना बनाने की बात बता रहे हैं। तब मैंने पूछा महाराज जी, इसके लिए मुझको क्या उपाय करना होगा? उन्होंने फरमाया सिमरन की जो युक्ति तुमको समझाई है उसमें अपने को मिटा देना ही कीमिया बनाना है। तो ये सतपुरुष हमको बता रहे हैं कि हम सारा जीवन, सारा संसार जो निरंतर यत्न में लगा रहता है और उसका फल क्या होता है कि सारा जीवन अशांति और भय में जीते रहते हैं और इसी अशांति और भय में ये जीवन खत्म हो जाता है। तो ये सत्संग का लाभ है कि हम इससे छूट सकें और सही मार्ग अपना सकें। ओम ब्रह्म सत्यम। पूज्य श्रीनाथ जी से प्रार्थना है।